हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। एग्जाम्स की डेट नज़दीक आ गई है, प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, तो फटाफट एनसीईआरटी खत्म करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 सर्कल की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का। ठीक है, तो मैं विजय प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी मैथ्स पर। आइए पहले इसका इंट्रो देखते हैं, चैप्टर के अंदर है क्या। सबसे पहली बात, सर्कल सभी को क्लियर होगा। सर्कल है क्या, राइट। सर्कल के अंदर सेंटर में क्या होता है? ऑब्वियसली सेंटर ही होता है भैया, सेंटर में रेडियस सेंटर, ये सेंटर होता है, केंद्र क्या ये रेडियस ये सेंटर है। सर्कल के अंदर सेंटर पे सेंटर होता है, और सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना। जिस भी पॉइंट से सेंटर को मिलाओगे, व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे रेडियस कहा जाता है। ध्यान से समझना बच्चा लोग, बेस क्लियर होगा, चैप्टर बहुत आसानी से समझ आएगा। तो बेस की बात करें, बेस क्लियर कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया रेडियस। अब इस सर्कल में रेडियस कितने हैं? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है। सेंटर को सर्कल के पॉइंट से मिलाते हैं तो बनता है रेडियस। तो कितने रेडियस है? इनफाइनाइट। कितने रेडियस है? इनफाइनाइट, है ना। और सबकी लेंथ क्या अलग अलग है? सबकी लेंथ सेम है। सबकी लेंथ सेम है, क्योंकि सभी सेंटर से बराबर दूरी पर है, राइट। तो बहुत सारे रेडियस है। जब दो या दो से ज्यादा रेडियस हो जाते हैं तो उसे रेडियाई कहते हैं हम लोग। हिंदी में त्रिज्याएं बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। तो सेंटर हो गया, सेंटर में सेंटर होता है, सेंटर को सर्कल के एक पॉइंट से मिला दो तो बन गया रेडियस। सर्कल के दो पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में करके बताइए इसे क्या कहते हैं। सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो क्या कहा जाता है उसे? कोड। और कोई, किसी के पास कोई और आंसर है? हाँ जी, आप ही से पूछा जा रहा है। हाँ, सेगमेंट कहते हैं। देखा, डिफरेंट डिफरेंट आंसर, डिफरेंट लोग डिफरेंट आंसर। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन ये था कि सर्कल के दो पॉइंट्स को जब मिलाया जाता है तो क्या मिलता है। तो सर जी क्या मिलता है? कोड मिलता है। क्या मिलता है? कोड। कितने कोड है सर्कल में? इनफाइनाइट। क्या सब इक्वल है? बिल्कुल नहीं, कुछ छोटे कुछ बड़े। देख लेते हैं, जैसे ये एक छोटा कोड है, ये एक बड़ा कोड है, और ये सबसे बड़ा कोड है। मुझे कैसे पता लगा ये सबसे बड़ा कोड है? जो कोड सेंटर से जाएगा वो सबसे बड़ा कोड होगा। जो कोड सेंटर से जाएगा वो सबसे बड़ा कोड होगा। इट मींस कि जब हम दो सर्कल के पॉइंट्स को मिला रहे हैं और बीच में सेंटर आ जाए तो लार्जेस्ट कोड हो गया। लार्जेस्ट कोड होने की वजह से इसको एक और नाम दिया गया। चलिए भाई कमेंट में बताइए क्या नाम है उसका, और आप लोग बताइए क्या नाम है उसका। तरीका नहीं पता किसी को? हाँ सही बोल रहे हैं आप। क्या क्या? डायामीटर, बिल्कुल सही। इस लार्जेस्ट कोड को, लार्जेस्ट कोड हिंदी में बोलते हैं जीवा। हिंदी में कहा जाता है जीवा। सबसे बड़े जीवा का नाम दिया गया डायामीटर। डायामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। यार छोटी छोटी नॉलेज चाहिए तो होनी चाहिए। बताओ 10th क्लास में यही चीजें नहीं पता, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे सर्कल के बारे में। ठीक है, तो सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं, सारे रेडियस इक्वल होते हैं। बहुत सारे कोड्स होते हैं, वो अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जो कोड सेंटर से जाता है उसको स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? डायामीटर, व्यास नाम दिया गया, है ना। तो कितने डायामीटर है? वो भी इनफाइनाइट है। वो भी इनफाइनाइट, बहुत सारे डायमीटर्स मिलेंगे जो सेंटर से जा रहे हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा। डायमीटर का एक और खासियत है क्या, कि रेडियस को आप डबल कर दो। रेडियस को आप डबल कर दो तो क्या मिल जाएगा? डायामीटर। एक चीज ये, चलो इतने पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए कि भाई डायमीटर क्या है, कोड क्या है, और रेडियस क्या है। ये बेसिक चीजें बताओ जो छठी क्लास में सीख कर आए हुए हैं, लेकिन 10th में आने के बाद हम लोग भूल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, पूछा तो पता ही नहीं था, है ना। तो डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो याद रखनी चाहिए ना। खाली भी कोई पूछेगा 10th क्लास में पढ़ते हो, बताओ ये क्या होता है, पता ही नहीं सर ये क्या होता है। कोई डेफिनेशन पूछेगा डायमीटर क्या होता है, पता ही क्या, ये पता है एक लाइन होती है बीच से जाती है, बताओ ये लार्जेस्ट कोड होता है डायमीटर, है ना। अच्छा, ये क्या है? एक सर्कल, है ना। और ये क्या है? एक कोड। क्या ये? कोड, है ना। इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आर्क बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं चाप। हिंदी में बोलते हैं चाप।
इंग्लिश में आर्क। तो कोड और आर्क के बीच का ये जो हिस्सा होता है, इसका भी एक नाम है। इसको क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है सेगमेंट। क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। वृत्तखंड, इसे वृत्तखंड कहा जाता है। तो है क्या सेगमेंट? एक कोड और आर्क के बीच का हिस्सा, एक कोड और आर्क के बीच का हिस्सा सेगमेंट कहलाता है। तो कितने सेगमेंट हो गए? 2 सेगमेंट हो गए। ध्यान से देखो, एक ये सेगमेंट हो गया और एक ये सेगमेंट हो गया। तो ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इज इट क्लियर? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अच्छा, इसी में एक बात और करते हैं हम लोग। ये क्या था? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव रेडियस और उनसे रिलेटेड आर्क के बीच का जो हिस्सा होता है, ये कहलाता है पिज्जा का हिस्सा, जो हमारे हिस्से में आया है। नहीं, इसको देख के पिज्जा की याद नहीं आ जाती? हाँ यार चल लाओ, एक स्लाइस तो मेरे पास आ गई। तो जो स्लाइस आपके पास आती है उसको मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या कहते हैं? तो आप उसका एक सेक्टर मिल जाता है आपको, उसका सेक्टर, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड। तो कितने सेक्टर हो गए? पिज्जा के कितने सेक्टर होते हैं वो तो भाई डिपेंड करता है बंदे कितने, है ना। फिलहाल यहां पे कितने सेक्टर हैं? 2 सेक्टर है। कितने सेक्टर हैं? 2। एक ये और एक ये कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर। और ये कौन सा है? मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया। तो 2 सेक्टर मिल गए हमें यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी आप लोगों के लिए। अब जो मेन पॉइंट है हमारा, वहां पर आते हैं जो इस चैप्टर के अंदर है। इस चैप्टर में टेंजेंट वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, एक सीकेंट वर्ड सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो टेंजेंट और सीकेंट को समझते हैं, तो उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ये बेसिक नॉलेज है जो होनी चाहिए आप लोगों को और बुक के अंदर है। अब जो कॉन्सेप्ट हमारे आएंगे उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है सेगमेंट, टेंजेंट। एक वर्ड आएगा टेंजेंट, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श। टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन क्या होती है? सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। कितने पॉइंट पर? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। लाइक दिस, ये यहां टच करते हुए जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, हिंदी में तो नाम से जा ही रहा है, स्पर्श करते हुए जाए यानी टच करते हुए जाए जो लाइन, है ना। और इंटरसेक्ट अगर 2 पॉइंट पे कर रहा है, अगर वो लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो दैट इज कॉल्ड सीकेंट। अब हिंदी में बोलूंगा तो हंसोगे। हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट्स पे इसको प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो हो गया सीकेंट और टेंजेंट लाइन। अच्छा, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स है। सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट है। तो कितनी टेंजेंट लाइन होगी? इनफाइनाइट होगी। हर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगा। हर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगा, है ना। हर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगा। तो इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन है यहां पर। पैरेलल टेंजेंट लाइन कितनी है? 2। अगर एक लाइन यहां से जा रही है तो दूसरी यहां से जाएगी, है ना। तो पैरेलल टेंजेंट लाइन कितनी है? 2। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जो है टच कर रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्श बिंदु बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श बिंदु। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी सेकंड लाइन हो गई, ये हो गई टेंजेंट लाइन, ये हो गया पॉइंट ऑफ सेकंड। तो थोड़ा सा ये था। अब बातें समझते हैं थोड़ी सी। एक बाहर के पॉइंट से अगर ये लाइन जा रही है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है इधर से, और इसी से एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है जो इसको टच करते हुए जा रही है। ये 2 टेंजेंट लाइंस है, ये दोनों बराबर है। ये बड़े काम में आएगी हमारे। एक थ्योरम है, प्रूव दैट टेंजेंट लाइंस आर इक्वल। ये थ्योरम भी आती है एग्जाम में, और जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें मोस्टली रिपीटेड है चीज। तो पता होना चाहिए आपको कि जो टेंजेंट लाइंस होती है सर्कल के बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है वो दोनों क्या होती है? बराबर। अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेंटर चाहिए। सेंटर ले लिया और एक रेडियस ले लिया, यहां से भी एक रेडियस दे दिया इसको। ठीक है भाई, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट लाइंस है।
अच्छा, इससे पहले एक चीज और याद रखिएगा, क्या कि सर्कल के अंदर जो टेंजेंट लाइन होती है और सेंटर से जो रेडियस होता है टेंजेंट पॉइंट पर, रेडियस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा, काम आएगा बार बार। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। प्रूफ करेंगे अभी हम लोग, फिलहाल अभी याद रखिएगा कि भाई रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? टेंजेंट लाइन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये क्या है? टेंजेंट लाइन। और ये क्या है? टेंजेंट लाइन। ये क्या है? रेडियस। तो ये क्या है? इतना क्लियर? ओके, तो इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया मैंने A, इसको नाम दिया मैंने B, इसको नाम दिया P। नामकरण कर दिया मैंने इसका बिना पंडित के। तो नामकरण हो गया भाई। अब प्रूव हम ये कर रहे हैं कि भाई टेंजेंट लाइंस बराबर होती है। एग्जाम में पूछ लेगा 2 नंबर का, और हमें यूज तो करना ही करना है, तो देख लेते हैं कैसे बराबर होती है, क्यों बराबर होती है। तो गिवन क्या करना होता है इसमें? पहले गिवन लिखना होता है। प्रूव दैट क्वेश्चन से पहले गिवन लिखना होता है। गिवन मेरे तरीके से लिखिएगा, अपने तरीके से भी लिख सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लिखना क्या है? NCOR, NCOR। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, C बोले तो सर्कल, C बोले तो, O बोले तो सेंटर, O बोले तो सेंटर, R बोले तो अननोन रेडियस, R बोले तो अननोन रेडियस। तो हमने एक सर्कल बनाया हुआ है जिसका सेंटर O है और रेडियस अननोन है। एक अननोन रेडियस लेके हमने सर्कल बनाया हुआ है। उसके अंदर PA एंड PB आर टेंजेंट लाइंस। ठीक है भाई, प्रूफ क्या करना है इसको पहले वाइप ऑफ कर लेते हैं, फिर समझते हैं क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ करना है कि टेंजेंट लाइंस आर इक्वल, इट मींस PA इक्वल टू PB। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटी सी, तभी ये सवाल सॉल्व भी हो पाएगा। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है हमने? मेट O टू P, मेट O टू P, O को P से मिलाना है आपको। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहां आपको क्या दिख रहा है? 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को? 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। क्या नाम है ट्रायंगल का? बताओ फटाफट। AOP एंड सेकेंड BOP। वेरी गुड। अब कॉन्ग्रुएंसी तो याद होगी, आइडेंटिकल। 2 ट्रायंगल आइडेंटिकल करना, 5 रूल्स थे। SSS, SAS, ASA, RHS और AAS। ये 5 रूल्स है जिनके थ्रू हम लोग 2 ट्रायंगल को आइडेंटिकल प्रूव करते हैं। मैथ के लैंग्वेज में इसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। तो 2 ट्रायंगल है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट चाहिए होते हैं। 3 पार्ट जब हम बराबर कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो बाकी के 3 पार्ट्स अपने बराबर हो जाते हैं। यानी ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल 3 साइड। 6 में से 3, एक ट्रायंगल के 3 हिस्से दूसरे ट्रायंगल के 3 हिस्से के बराबर करने होते हैं। जब हो जाता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, आइडेंटिकल कहलाते हैं। बाकी के 3 अपने आप बराबर हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? CPCT। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या CPCT का? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। अब करते हैं, इस ट्रायंगल का कौन सा पोर्शन इस ट्रायंगल के बराबर है? ये क्या है क्या? रेडियस। और ये क्या है? मैंने क्या समझाया था अभी? सर्कल में रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना? OA इक्वल टू OB, रीजन रेडियाई, रीजन रेडियाई। पहला पॉइंट मिल गया हमें। सेकंड, दोनों ट्रायंगल किसमें बन रहे हैं? OP पर। किसमें बन रहे हैं? क्या बोलते हैं इसे? कॉमन। हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ, हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है। थर्ड वन, ये कितने डिग्री का है? OAP लिखना ऐसा होता है, OAP, एंगल OAP इक्वल टू, इसको नाम देंगे OBP। इसे बीच में रखना, आप यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट कर लो, ये बीच में रहेगा। OBP 90 डिग्री। कितने हिस्से मिल गए आपको? 3 हिस्से मिल गए। देखिए रूल एप्लीकेबल है क्या यहाँ पर? अच्छा, ये 90 डिग्री का इस्तेमाल किया हमने। सामने क्या बोलते हैं इसे? हाइपोटेन्यूज। इसका इस्तेमाल किया और साइड का इस्तेमाल किया। कौन सा रूल लगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS। तो RHS के कारण आपका जो ट्रायंगल है वो हो गया कॉन्ग्रुएंट, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है भाई, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका AP और BP बराबर हो जाएगा।
किस कारण से? सीपीसीटी। किस कारण से? सीपीसीटी। चलो भाई, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूफ करना था। तो मैंने आपसे कहा कि भाई एपी और बीपी क्या होता है? बराबर होता है। ये हमने देख लिया कि भाई एपी और बीपी बराबर। तो इसे याद रखना है कि भाई बाहर के पॉइंट से अगर दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है सर्कल के, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और पॉइंट और क्या बताया मैंने आपको? रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये, और इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ये भी हम प्रूफ करेंगे। अभी क्वेश्चन है हमारे 10.2 के अंदर, कोई भी क्वेश्चन है, अभी समझेंगे उसे भी। फिलहाल याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। और ऐसे पता लग रहा है यार, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है। ध्यान से देखो क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? क्वाड्रिलैटरल। क्या बन रहा है? और चारों एंगल का सम कितना होता है? 360, है ना। ये कितने डिग्री का था? 90। ये कितने का था? 90। कितना हो गया? 360 में से 180 हटा दो, कितना बचा? 180, राइट। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180। तो मैंने तीन चीजें बता दी आप लोगों को। पहली चीज क्या बताई? टेंजेंट लाइंस आर इक्वल। एक सर्कल के बाहर के पॉइंट से अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है वो क्या होंगी? इक्वल। दूसरा क्या बताया? रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तीसरा क्या बताया? टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल होता है और रेडियस और सामने वाला जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, यानी इन दोनों का टोटल 180 होता है। क्लियर? चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले 10.1 निकाल लीजिए फटाफट सभी। बुक खोलिए 10.1, देखते हैं जरा। तो 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट लाइंस हैं? बताया मैंने, हर पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ होता है। और कितने पॉइंट से? इनफाइनाइट। तो कितने टेंजेंट लाइन हो गए? इनफाइनाइट। तो पहले का आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। टेंजेंट जो होता है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 1 पॉइंट पे। बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पर, और अगर 2 पॉइंट पे करेगी तो सीकेंट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सीकेंट, यानी सीधे देखा हो जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन यही है कि 2 पॉइंट पे अगर लाइन इंटरसेक्ट करे तो क्या बोलेंगे? इसे सीकेंट लाइन बोलेंगे। तीसरा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? 2। कितने हो सकते हैं? 2, राइट। फोर्थ पार्ट, सेकंड का, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का और सर्कल का, क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्टार्टिंग में बताया मैंने इंट्रो में आपको, क्या बोलते हैं उसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं जरा इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, रीड आउट करिए जब तक। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में है एक सर्कल है। थर्ड पार्ट है एक सर्कल है। रफली सर्कल बना लिया पेंसिल से। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of the circle, radius 5 centimeter meets at the point, meets a line through the center O at a point Q. PQ एक लाइन पे, PQ एक लाइन है, P ये टच पॉइंट है, Q ये बाहर का पॉइंट है। लिखा हुआ है इसमें PQ एक लाइन, टेंजेंट लाइन है जो P पे P इसका टेंजेंट पॉइंट है, और एक रेडियस है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, डोंट माइंड, ठीक है। और ओ क्यू, ये ओ है, ये 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू, ये फाइंड आउट करना। समझना जरा, क्वेश्चन को समझना, मेन फिगर बनाने वाली बात है। फिगर बन जाएगी, सवाल समझ आ जाएगा। एक सर्कल है, पी क्यू एक टेंजेंट लाइन है, पी इसका टेंजेंट पॉइंट है, क्यू इसका आउटर पॉइंट है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हमें ओ क्यू निकालना है। अब मेरी बातें याद रखना है, जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने कि रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। 10th क्लास में इतनी हिंट तो काफी है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने ऐसे। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सही। तो इस 90 डिग्री के सामने ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू हो गया 12 सेंटीमीटर, जो कि हाइपोटेन्यूज है। और ओपी क्या है? कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर चाहे बेस, है ना। और पी क्यू को भी कुछ ले लो, परपेंडिकुलर या बेस। तो इन ट्रायंगल लिखने का तरीका है पीओक्यू, एंगल पी इज 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय
पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ओ क्यू स्क्वायर ऑफ ओ क्यू इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ओ पी प्लस स्क्वायर ऑफ पी क्यू। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 12, ओपी कितना है 5, पी क्यू कितना है निकालना है हमें। लेट्स सी, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो आ जाएगा 144 माइनस 25, आगे 119, राइट, और स्क्वायर से इधर क्या बन जाएगा रूट। बनते दो आंसर है पॉजिटिव और नेगेटिव, बनते दो आंसर है पॉजिटिव और नेगेटिव। रेडियस कभी नेगेटिव होता नहीं है, रेडियस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज योर आंसर। देखिए ऑप्शन में है क्या 119 रूट। चलिए बधाई हो, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं 10.2। 10.2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रीड करेंगे सभी बुक के अंदर एक बार। फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट है Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, एक पॉइंट है Q, वहां से उसका टेंजेंट का लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और सेंटर से इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस निकालना है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एज इट इज है। क्या, पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है रफली, ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब इसमें एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है Q, यहां से टेंजेंट लाइन जा रही है, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, इसको हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया P। ये सेंटर है O, OP क्या हो गया रेडियस, और O से Q का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25, और नीचे कितना है 24। ध्यान से देख लो, Q जो है टेंजेंट लाइन है जिसका लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ये टेंजेंट लाइन है 24, सेंटर से इस बिंदु का दूरी 25 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है रेडियस। जस्ट अभी किया हम लोगों ने क्या, एज वी नो दैट क्या OP इज परपेंडिकुलर PQ, OP क्या है PQ पर परपेंडिकुलर है, सो ट्रायंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये लिख लेते हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या ये हाइपोटेन्यूज, जिसका स्क्वायर बराबर है किसके, स्क्वायर ऑफ OP प्लस स्क्वायर ऑफ PQ। ठीक है भाई, अब वैल्यूज पुट करते हैं। OQ कितना है 25 इज इक्वल टू OP कितना है डोंट नो, PQ कितना है 24, तो 25 होगा 625, OP पता नहीं है 576, पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, कितना आएगा माइनस करने पर 49 स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो भैया रेडियस आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर विच वी रिक्वायर्ड, राइट। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर गिवन है आपको, TP और TQ दो टेंजेंट लाइंस है, और POQ ये 110 है, राइट। हमें फाइंड आउट करना है PTQ। अभी बताया मैंने, यही चीज अभी बताई मैंने आप लोग को, बताई थी। दो टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, इनके बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है, तो ये 110 है, वो कितना होगा, दैट्स इट, हो गया सवाल। अब करके कैसे दिखाना है, अगर करना हो तो करेंगे कैसे। एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होता है परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर PT एंड OQ परपेंडिकुलर TQ, इसलिए एंगल OPT कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड OQT कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये दोनों 90 हो गए। तो बिकॉज OPTQ is a quadrilateral, so angle O plus angle P plus angle T plus angle Q is equal to 360, है ना। रीजन क्या लिखेंगे,
सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखना है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, है ना। ओ कितना है पता नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा दिया हुआ, सॉरी 110, पी कितना है 90, टी हमें निकालना है, क्यू कितना है 90, कितना हो गया भाई प्लस 180, 280, 290, 290। अब 290 उधर जाके क्या होगा माइनस, 360 में से 290 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 70। तो वर्बली तो हमने निकाल दिया था और थ्योरेटिकल ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree। क्या कह रहा है? PA and PB दो टेंजेंट लाइंस हैं जो एक एंगल बना रही हैं 80 डिग्री का। कितने डिग्री एंगल बना रही है? 80 डिग्री, पूरा 80 डिग्री पूरा, यानी कि एंगल APB, एंगल APB 80 डिग्री गिवन है आपको। क्वेश्चन है POA फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वैसे वर्बली देखे तो आसान मिल जाएगा, है ना। ये 80 है तो ये कितना होगा पूरा 100, 180 होता है ना टोटल, ये 80 है तो ये 100 होगा, और 100 का आधा कितना होगा, मिल गया आंसर। थ्योरेटिकल बात करेंगे तो 50 आंसर आएगा। अब करके कैसे दिखाना है ना, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो समझना। हमें पता है APB, एज वी नो दैट क्या एंगल APB प्लस AOB कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है, ठीक है। अब APB आपके पास 80, तो AOB कितना आ जाएगा? AOB आ जाएगा 100, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं ना, 180 में से 80 माइनस कर देंगे 100। अब सुनो मेरे, ये दो ट्रायंगल थे ना, क्या थे ये? कॉन्ग्रुएंट, है ना। मैं कर नहीं रहा हूं, आप करके दिखा देना, मैं कर नहीं रहा हूं, आप करके दिखाना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, अभी पीछे हम लोगों ने जब प्रूफ किया था ये लाइनें पैरेलल्स हैं, वहां पे हमने किया था, तो वैसे ही सेम करना है। इन ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOP के, है ना। रीजन क्या था? RHS का हमने इस्तेमाल किया था ना, वो अलग तरीके से भी सकता है, हमने RHS किया था यहाँ पे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, यानी एंगल AOP बराबर है BOP के, रीजन CP/CD, ठीक है। और हेयर AOP और BOP मिलके क्या बना रहे हैं? AOB क्या बना रहे हैं? AOP और BOP मिलके AOB बना रहे हैं, पूरा बना रहे हैं। और पूरा कितने का है? 100 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? तो यहां पे एक को चेंज करते हैं हम लोग, BOP को चेंज करते हैं, इसके पे लिख रहे हैं AOP, और यहां लिख दिया 100। ये 100 डिग्री का है, उसको चेंज कर दिया तो AOP टू AOP, तो एंगल AOP कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो वर्बली भी हमने 50 निकाला था और ये थ्योरेटिकल भी 50 निकाल के बता दे करना कैसे, ठीक है। समझ लेना कि भाई दोनों का टोटल 180 था, राइट। तो यहाँ पे मैं 180 से इस पूरे का एंगल निकाले 100, फिर बताया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। आप करके दिखा देना कि कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए। उसके बाद ये दोनों एंगल बराबर जाएंगे CP/CD से, लेकिन दोनों का टोटल कितना है 100, एक को चेंज कर दिया, दोनों सेम एंगल है, 2 एंगल बन जाएगा ये, और 2 आगे डिवाइड कर देगा और AOP आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है भाई। चलिए नोट इट डाउन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है, एक फायर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा था मोस्टली। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या मतलब कि भाई एक वृत्त है, एक सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है, ओ सॉरी डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट से इधर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है और एक इधर ड्रॉ की जा रही है। तो हमें प्रूफ करना है लाइनें पैरेलल है। मैंने बताया था ना दो टेंजेंट लाइंस पैरेलल होती है, प्रूफ करेंगे कैसे पैरेलल होती है। तो इसको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, ठीक है। इसको नाम दिया हमने x y, इसे नाम दिया x डैश y डैश, और इसे नाम दिया a o b। तो गिवन में लिखेंगे क्या? प्रूफ दैट है तो गिवन लिखना पड़ेगा इन COR। अभी मीनिंग बताया था मैंने इसका। C का मतलब सर्कल, O का मतलब सेंटर, R का मतलब रेडियस। तो इन सर्कल ऑफ सेंटर O विद रेडियस R
क्या? AOB इज अ डायामीटर, AOB एक व्यास है, एंड XY एंड X डैश Y डैश आर टेंजेंट लाइंस। प्रूफ क्या करना है? XY जो पैरेलल है X डैश Y डैश। ठीक है भाई, प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन इसका अब समझना, OA XY पर क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? तो OAX कितना हो जाएगा? OAX कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इक्वेशन 1। OB क्या है? परपेंडिकुलर किस पे? X डैश Y डैश पर। तो OB Y डैश कितना हो जाएगा? OB Y डैश कितना हो जाएगा? 90। एक बार मैंने इधर का एंगल 90 लिया, एक बार इधर का एंगल 90 लिया। लेने को दोनों ले सकता था मैं, लेने को दोनों ले सकता हूं, दोनों से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ये ज्यादा बच्चों को क्लियर याद रहता है। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये Z, इसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण या एकांतर अंत कोण, ये कहते हैं ना। तो एकांतर कोण बन रहा है जो कि बराबर है, लिखना है, बिकॉज OAX इक्वल टू है OB Y डैश, OB Y डैश इक्वल टू 90 डिग्री, ये बराबर है। These are, yeah, they are making alternate interior angle। ये हमें पता लगे भाई alternate interior angle बना रहे हैं, तो इसका होता है कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ alternate interior angle। आप पूरा नाम लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पूरा लिखेंगे। बाय कन्वर्स ऑफ alternate interior angle XY is parallel to X dash Y dash, hence proof। समझना क्या करा मैंने यहां पर, मैंने बताया कि भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, और दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनता है जब लाइनें पैरेलल हो। तो लाइनें पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और ऑल्टरनेट है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लाइनें पैरेलल। बात समझो, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनके बीच में ऑल्टरनेट बनेगा, और ऑल्टरनेट बन रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये लाइनें पैरेलल हो जाएगी। तो हमने प्रूफ कर दिया भाई ऑल्टरनेट बन रहा है, तो कन्वर्स के थ्रू प्रूफ हो गया कि XY और X डैश Y पैरेलल है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फायर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक सेंटर से जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट लाइन को उसके टेंजेंट पॉइंट पर अगर टच करती है तो वो उस पर परपेंडिकुलर है, ये हम जानते हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है। सेंटर से जो लाइन जा रही है एक टेंजेंट लाइन के टेंजेंट पॉइंट से जब मिलती है तो वो उसमें परपेंडिकुलर होती है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो गिवन में क्या है? इन COR एक सर्कल है विद सेंटर O और अननोन रेडियस R, एक हमने सर्कल बनाया है अननोन रेडियस R से, वहां पे AB एक टेंजेंट लाइन है जो सर्कल को P पर टच कर रही है, ये लिख दिया हम लोगों ने। हमें प्रूफ करना है कि OP AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट radius, yeah, the line passes through center and touch the point of tangent line is perpendicular। ठीक है, हमें पता है कि जो लाइन है जो पास कर रही है सेंटर से पास कर रही है एंड टच द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, एंड टेंजेंट के पॉइंट को टच कर रही है तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, हमें पता है। इसलिए हमें पता है कि OPB कितना हो जाएगा? एंगल OPB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, हमें पता है, ये हमें पता है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि भाई ये परपेंडिकुलर है, प्रूफ करके दिखाइए, तो पता है, अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट एक लाइन है XP, लेट XP is a line which is perpendicular to AB। ये मान के चल रहे कि भाई XP एक लाइन है जो AB पर परपेंडिकुलर है। इट मींस
इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि XPB कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, इक्वेशन 2। तो 1 में देखा कि OPB 90 डिग्री है और यहां पर 2 में देखा कि XPB 90 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन मिला कि भाई OPB और XPB दोनों ही 90 डिग्री है। OPB एंड XPB इज 90 डिग्री, OPB एंड XPB इज 90 डिग्री, लेकिन ये कब संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कब तक? इट इज पॉसिबल इफ OP एंड XP आर, क्या बोलते हैं इसे, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट। इफ OP एंड XP आर कोइंसिडेंट, जब दोनों कोइंसिडेंट होंगे यानी दोनों एक के ऊपर एक होंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इट मींस जो हमने माना था कि भाई XP परपेंडिकुलर OP पर ये पॉसिबल नहीं है। कब तक? जब तक दोनों लाइनें सेम नहीं हो जाएंगी, यानी जब तक ये O से नहीं पास आउट होगा तब तक ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड वी कंक्लूड दैट क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने कि OP इज परपेंडिकुलर AB, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, चलिए नोट करिए। 6 इक्वेशन दिया गया भाई, एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का आउटर पॉइंट A है, इसका डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर का टेंजेंट लाइन है। आपको रेडियस निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम 2-4 कर चुके हैं पीछे, राइट। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले बताना है OP क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर, AB पर। पता है नहीं तो कि भाई रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। इसलिए इन ट्रायंगल OAP एंगल P कितना हो गया 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, किसके द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके हिसाब से ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बस ये पहचानना आना चाहिए आपको कि भाई ये परपेंडिकुलर है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये पहचानिएगा ढंग से, ठीक ना। तो ये हो गया OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 5, 4, OP आपको फाइंड आउट करना है, हो जाएगा 25, 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे, वेरी गुड, मैथ अच्छी हो गई आप लोगों की, 9, वेरी गुड। अब स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, है ना। तो 2 आंसर आएंगे प्लस माइनस का। तो रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, एक +3 आ रहा है और एक -3 आ रहा है, ये नॉट पॉसिबल। तो राइट आंसर इज 3 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. 2 सर्कल है, एक ही सेंटर से बन रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर एक ही है, एक सर्कल ये है और इसी पर एक सर्कल ये है। एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलेस्ट सर्कल, यानी यहां से एक कोड जा रहा है जिसे टच कर रहा है, इस कोड का लेंथ निकालना है। इजी क्वेश्चन है, इसे इजी पीजी क्वेश्चन कहा जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान देना, आपको मैंने बताया सेंटर टेंजेंट लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक चीज और बता रहा हूं, सर्कल के अंदर जो कोड होती है और सेंटर से जो लाइन डाली जाती है परपेंडिकुलर, ये इसको बाइसेक्ट भी करता है। क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, याद रखिए 9th क्लास में थ्योरम थी, ठीक है ना। तो सर्कल के अंदर जो रेडियस, ये पॉइंट, ये लाइन डाली जा रही है सेंटर पे परपेंडिकुलर, इसको बाइसेक्ट करती है। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ना। नामकरण कर देते हैं OAB और इसका नाम दे दिया P। तो बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर AB, राइट, OB इज परपेंडिकुलर AB and AP is equal to BP, right, AP is equal to BP। तो इन ट्रायंगल
ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल पी इज 90 डिग्री। पूरा एंगल का नाम देना पड़ेगा, ओ पी ए 90 डिग्री। क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम में कौन है हाइपोटेन्यूज यहाँ पर? ए ओ या ओ ए, ये हाइपोटेन्यूज है। इसका स्क्वायर बराबर में ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए कितना है? 5। ए पी कितना है? पता नहीं, यही निकालना है हमें। ओपी कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा भाई? 25 माइनस 9 16, स्क्वायर इधर के स्क्वायर रूट बनेगा तो आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आएगा, हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। 4 आ गया एपी, राइट। हमें निकालना क्या था? ए बी। क्या निकालना था? ए बी क्या होगा? एपी का डबल, एपी का डबल। क्यों? एपी और बीपी दोनों बराबर है, या आप ऐसे लिख लो ए बी इक्वल टू एपी प्लस बीपी, राइट। और हमें पता है कि एपी और बीपी क्या है? बराबर। तो एपी प्लस एपी कर दिया, या बता देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। एपी और ए बी बराबर है, क्या लिख देते हैं ना, क्योंकि एपी और बीपी बराबर है। अब एपी प्लस एपी क्या हो जाएगा? 2AP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2AP, है ना। और एपी की वैल्यू कितनी निकली? 4। तो 2 इंटू में 4 आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये है जो हमें चाहिए था, दैट इज आवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम। अब 8 के बाद जितने क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, इट मींस फायर क्वेश्चंस हैं। कुछ एक वाइल्ड फायर क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 वाइल्ड फायर है और मोस्टली एग्जाम में आता है 3 नंबर के अंदर में। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा और आप इजीली समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। पहले 8 देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन, फिगर बना हुआ इसका, एक सर्कल है, इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा अलग बनेगा मेरा, लेकिन बात वही होगी इसमें भी। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है भाई। ओहो, ये क्वाड्रिलेटरल है जो इसके चारों तरफ बन रहा है, ठीक है, टच करता हुआ जा रहा है। ड्राइंग थोड़ी मेरी अच्छी है, समझ जाना, ठीक है भाई। चलो करते इसका। क्या बोला इसने? ए बी सी डी। फिगर से मैच नहीं करेगा, लेकिन बात वही है। एक सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जो इसे टच कर रहा है पी क्यू आर एस। टच कर रहा है भैया, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है भाई। पी क्यू आर एस तो गिवन है इसमें। समझो क्या कहता है क्वेश्चन, कि एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल के, एक सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल, और मुझे प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। तो लिख देते हैं हियर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में लिखेंगे एक चतुर्भुज है, which is circumscribing a circle, circumscribing a circle, जो एक वृत्त के चारों तरफ परिगत है, जो वृत्त के चारों तरफ परिगत है। ये गिवन में लिखना है। प्रूफ क्या करना है? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूफ करना है। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BD, ये प्रूफ करना है। आते से प्रूफ करते जरा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। थ्योरम 10.2 क्या थी? कि ये बाहर का पॉइंट है और ये दोनों क्या है? टेंजेंट लाइंस। ये क्या होती हैं? इक्वल होती है ना। तो ध्यान से देखना है, सर्कल है, आउटर पॉइंट है, ये इसकी क्या है? टेंजेंट लाइन। ये क्या है? इसकी टेंजेंट लाइन। दोनों क्या होंगी? इक्वल। तो AP इक्वल टू AS। रीजन क्या डालोगे? टेंजेंट लाइंस आर इक्वल। थ्योरम 10.2 नहीं डालना है, लिखना है टेंजेंट लाइंस आर इक्वल। थ्योरम 10.2 डालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। लिखना है टेंजेंट लाइंस आर इक्वल, ये लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट डालनी होती है, हो सकता है मैम नंबर दे भी दे, बट यहां पे आपको स्टेटमेंट पूरी लिखनी है कि टेंजेंट लाइंस आर इक्वल, ठीक है। ओके, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब समझना मेरी बात को, सवाल को करना कैसे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, उसके लिए मेरी बातें ध्यान रखना। एपी मैंने लिया है, पहले क्या लिया है? एपी के साथ कौन है? बीपी। अब यहां लिखिए बीपी। अब बीपी किसके बराबर है? फटाफट बताओ।
क्यू बी के यानी बी क्यू के बराबर, राइट। इक्वेशन 2 सेम रीजन डालना है यहाँ पे भी। अच्छा, एपी ले लिया, बीपी ले लिया, है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या लेना है, एपी के सामने कौन है, डी आर। डी आर किसके बराबर है बेटा, ये डी आर किसके बराबर है, डी एस के बराबर है। सुन लिया ना, ध्यान नहीं पढ़ाई के अंदर, ध्यान रख लो यार, तभी चीज समझ में आएंगे ना। अच्छा, डी आर लिया, डी आर के साथ कौन है, सी आर। सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है ना। बस इतना सही सवाल है ये 4 पॉइंट्स लिख दिए। अब क्या करना है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को प्लस करने पर लेफ्ट में लेफ्ट, आपका लेफ्ट में लेफ्ट प्लस होगा और राइट में राइट प्लस होगा, इसका ध्यान रखना है भैया, ठीक है। लेफ्ट में लेफ्ट प्लस किया, राइट में राइट, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। बच्चे कहते हैं बड़ा टफ चैप्टर है, अरे यार कुछ टफ नहीं है, बड़ा प्यारा चैप्टर है ये, बहुत इजी चैप्टर है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, प्रैक्टिस करिए बस ठीक से। अब देखिए यहाँ पर एपी और बीपी, फिगर में आ जाइए, फिगर को देखिए ध्यान से, ये रहा एपी और ये रहा बीपी, प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी, वेरी गुड। डीआर और सीआर, देखो डीआर ये रहा सीआर, प्लस करेंगे क्या बनेगा, सी डी, वेरी गुड। अब एएस और बीक्यू का कोई रोल नहीं है, एएस का रोल किसके साथ है, डीएस के साथ, एएस और डीएस क्या बनेगा, एडी। ऐसे ही बीक्यू और सीक्यू क्या बनेगा, बीसी। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूव करना था, चेक कर लो, यही प्रूव करना था। मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 9th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं 9th क्वेश्चन, देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या है। 9th क्वेश्चन का जो फिगर है, कई बार होता है एग्जाम में बना हुआ आता है, कई बार नहीं बना हुआ आता है, हमें बनाना पड़ता है। तो पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं है क्या। क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 9 वाइड फायर क्वेश्चन है। फिलहाल मैं फिगर देख के बता देता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन याद रखिएगा। कई बार फिगर बनाने के लिए बोल देता है, वो देता नहीं, हमें खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। तो एक सर्कल है, दो पैरेलल लाइंस है, टेंजेंट पैरेलल लाइंस है। ये बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। हर टीचर अपने अपने तरीके से कराता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, इजी वे में करेंगे ताकि आप इजीली समझ सके, क्योंकि 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आता है ऑलमोस्ट। तो ये है एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश और पी ओ क्यू, ये एक डायमीटर है, यहां पर एक पॉइंट है ए। अच्छा, यहां से एक टेंजेंट लाइन जा रही है, देखो इसका नाम है ए सी बी, ए सी बी। अब ए को ओ से मिलाया गया और बी से मिलाया गया, ठीक है भाई। ए को ओ से मिलाया गया और बी से मिलाया गया। हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री। ए ओ बी 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो गिवन मैं लिख नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया गया, जो लाइनें दी गई है ना ये वाली, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल लाइंस से लेकर एट बी तक, ये लिख लेंगे आप गिवन में। प्रूफ दैट में क्या लिखना है, ए ओ बी इज 90 डिग्री। अब थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन होगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। क्या है कंस्ट्रक्शन, देखिए, मीट ओ टू सी, मीट ओ टू सी, बस इतना सा काम करना, आप समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, ऑलमोस्ट आता है। एक एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एक ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड है। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे एग्जाम्पल 2 आ जाए, चाहे एग्जाम्पल 3 आ जाए, चाहे ये आ जाए। 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो 8 के बाद सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये आते ही आते हैं, इसलिए वाइल्ड फायर के अंदर जा रही है। अब समझना करना क्या है। सबसे पहले बिना पंडित के नामकरण करो इस एंगल्स का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर आपके पास 2 ट्रायंगल होंगे, एक ये और एक ये, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, कोई बताएगा? प्रूफ कर रहे हैं हम इसे, क्या नाम है ट्रायंगल का? AOP, इन ट्रायंगल AOP। इसका क्या नाम है? AOC।
हम इसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे करते पता ही है, 3 पार्ट्स बराबर करने होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, है ना, सभी को पता है, 9th क्लास में किया हुआ है। देखते हैं, AOP और AOC, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, 3 पार्ट्स बराबर करने, तो इसका AP किसके बराबर है? AP बराबर है AC के। रीजन? टेंजेंट लाइंस, रीजन टेंजेंट लाइंस आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, OP और OC क्या है? OP और OC क्या है? रेडियाई। क्या है? रेडियाई, दोनों रेडियस है, और दोनों किस पे बन रहे हैं? OA पर। किस पे बन रहे हैं? वो क्या है? कॉमन। 3 चीज मिल गई, ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या लगा? SSS कॉन्ग्रुएंसी, SSS इन कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो भैया ये हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के जो 3 पार्ट्स है वो अपने बराबर होंगे। तो इसमें ये जो एंगल था 1, वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के। रीजन क्या आएगा? CPCT। फुल फॉर्म पता है ना सभी को? फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इज इट क्लियर? चलिए, सिमिलरली लिखना है यहां पर, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, CPCT। चलो, यहां तक आधा काम कर लिया अब आपने। यहां तक कोई दिक्कत आई? सीखा हुआ काम था। 2 ट्रायंगल लिए, कॉन्ग्रुएंट किए, रीजन क्या था? 1 और 2 को बराबर करना था। सिमिलरली 3 और 4 भी बराबर कर दिया। यहां तक काम हो गया। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या ये? और ये चारों एंगल कहां बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे। कहां बन रहे हैं? और स्ट्रेट लाइन का चारों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? तो हियर POQ is a straight line. POQ is a straight line. इसलिए, क्योंकि, अच्छा यहां से अलग कर देते हैं, इसलिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चारों एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे चाहिए 2 और 3। क्या चाहिए? सिर्फ 2 और 3 को सर्कल कर लो अपने समझने के लिए, पेपर में नहीं करना, अपने समझने के लिए मैंने सर्कल कर लिया। अब बाकी जो बचा उसको बदल दो। 1 को बदल दो, 1 की जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा। 1 की जगह पे क्या आएगा? 2 और 3 को कुछ नहीं करना, 4 की जगह पे क्या आएगा? 3 आएगा। बात समझ आ रही है मेरी? क्या करा हमने देखा भाई ये स्ट्रेट लाइन है, चारों एंगल का सम 180 होगा। हमने लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 = 180। हमारी नीड क्या है? एंगल AOB। हमारी नीड क्या है? एंगल AOB। AOB किस में आ रहा है? 2 और 3 में आ रहा है। 2 और 3 AOB बना रहे हैं। तो 2 और 3 को हमने कुछ नहीं किया, बाकी जो थे उनको हमने चेंज किया। 1 को चेंज किया 2 में। क्यों? ये रहा 1 2 के बराबर है। 4 को चेंज किया किसमें? 3 में। 4 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो एंगल 2 + एंगल 2, 2 एंगल 2। कई बच्चे बोलते हैं सर एंगल 4 हो गया। भाई एंगल 4 नहीं होगा, ये नाम है, नंबर नहीं है, एंगल का नाम है। तो एक नाम प्लस एक नाम 2 नाम बनते हैं। तो एंगल 2 + एंगल 2, एंगल 4 नहीं करना है, 2 एंगल 2 सेम। सॉरी, एंगल 3 + एंगल 3, 2 एंगल 3, इसको 180। 2 कॉमन लिया, अंदर बचा एंगल 2 + एंगल 3, 180। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो बन जाएगा आपका एंगल 2 + एंगल 3 = 180 अपॉन में 2, यानी कि 90 डिग्री। और 2 + 3 क्या बना रहा है? एंगल AOB। एंगल AOB क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने इसे इजी वे में समझाने की कोशिश की है, और भी कई तरीके आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये इजी है कि वो इजी। बहुत ही इजी वे में समझाया। फिर से एक बार रिपीट करो, हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर। हमने क्या करा, ये 2 ट्रायंगल लिए जिसका नाम था AOP और AOC, इनको कॉन्ग्रुएंट किया 3 पार्ट्स बराबर करके। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 1 और 2 बराबर, 3 और 4 बराबर, काम खत्म हो गया, सवाल सॉल्व। चारों एंगल का सम होता है 180, हमें पता है। स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने सबका सम 180 होता है। हमें चाहिए था 2 और 3, हमने उससे कुछ नहीं किया, 1 और 4 को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस, बस। उसके बाद एंगल 2 एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 + एंगल 3, 2 एंगल 3, 2 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया, बन गया 90, आ गया आंसर। दैट्स इट, 3 नंबर हो गए। नहीं, चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 में क्या है भाई? प्रूफ करना है
द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट लाइंस आ रही है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द सेंटर कांटेक्ट एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री। यहां से ये दोनों पॉइंट इसको जोड़ रहे हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। ये हमें प्रूव करना है। हमने सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन किया था, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, यानी इनका सम 180 होता है। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि भाई टेंजेंट के द्वारा जो एंगल बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, वो सप्लीमेंट होता है जो लाइन सेगमेंट है, इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट से जब इसको मिला दिया जाए तो जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के। ठीक है भाई, सेंटर में मिलाने के बाद अब करना है क्या है, गिवन लिखना है पहले। तो गिवन में क्या लिखना है? इन COR, पता है ना COR का मतलब? AP एंड AQ are two tangent lines, two tangents line, tangent lines। प्रूफ क्या करना है कि एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इज 180 डिग्री। प्रूव करना है कि PAQ और POQ क्या है? 180 डिग्री है। आप प्रूफ करते हैं इसको, बड़ा इजी है, मैंने प्रूफ पहले भी करके दिखाया था आप लोग को, अभी क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं। वी नो दैट, एज वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि OQ क्या है? परपेंडिकुलर किस पर? AQ पर, राइट। एंड OP क्या है? परपेंडिकुलर है PA पर, है ना। ये भाई रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, सो OQA कितना हो गया? एंगल OQA कितना हो गया? 90 डिग्री। और OPA कितना हो गया? 90 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OPAQ, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो नाम देते हैं इसका पहले इसको नाम देते हैं OPA प्लस OQA प्लस QOP या POQ प्लस PAQ इक्वल टू 360 डिग्री। बताइए सबको कि चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री ना। तो अब इसमें चार एंगल हमने ले लिए, हमें किस किस का मेजरमेंट पता है? OPA का, OPA कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। OQA 90 डिग्री का है। क्या रह गया? POQ, क्या रह गया? POQ प्लस PAQ। 90 प्लस 90 180, POQ प्लस PAQ। अभी पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्या प्रूफ करना था? प्रूफ क्या करना था? चेक करो, POQ PAQ 180 डिग्री, POQ PAQ इसका टू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका हैज प्रूफ। हमने पहले भी किया हुआ था, वर्बली किया हुआ था और समझाया भी था मैंने, यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया। इस तरीके से करना है अगर 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, मुझे इससे रोम्बस प्रूफ करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर है। क्या था बाहर? ABCD था बाहर, यहाँ पे ABCD था ना, और यहाँ क्या था? PQRS। सेम क्वेश्चन है, करने का सेम जाएगा, बस लास्ट में 2-3 स्टेप चेंज होंगे, बाकी सेम जाएगा। गिवन लिखते हैं पहले, इसमें सॉल्व करते हैं इसको। गिवन में क्या आएगा? पैरेललोग्राम ABCD is circumscribing
ऑफ सर्कल, ऑफ गिवन सर्कल, ऑफ गिवन सर्कल, जो हमें दिया हुआ है सर्कल उसका सर्कमस्क्राइबिंग है एबीसीडी, पैरेललोग्राम है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एबी पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी इज अ रोम्बस, यानी समचतुर्भुज है, हिंदी में से समचतुर्भुज बोलते हैं। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे, और मैं लिख देता हूं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन सबको बराबर प्रूफ करना है। इन शॉर्ट का मतलब ये है, रोम्बस का मतलब ये कि चारों भुजाएं बराबर करनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में ध्यान रखना है, एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। और ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। पैरेललोग्राम का मतलब ये हुआ, ठीक है। हमने लाइनें जो थी लिख दी कि पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ गिवन सर्कल। प्रूफ ये करना है, इसका मतलब ये हुआ। अब प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। सेम वही काम स्टार्ट करेंगे एपी से। एपी किसके बराबर है फटाफट बताओ? एएस के बराबर है। रीजन लिख लेना आप यहां पर, इक्वेशन 1। अब एपी के साथ कौन है? बीपी। बीपी किसके बराबर है? बी क्यू के बराबर है, राइट। इक्वेशन 2। अब एपी के सामने किसको लेंगे? डीआर। डीआर किसके बराबर है? डीएस के। और सीआर किसके बराबर है? सी क्यू के। यही काम हमने किया था 8 नंबर क्वेश्चन में, सेम काम किया था। फिर क्या था? चारों को प्लस। क्या क्या था? चारों को प्लस, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। तो एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर, डीआर प्लस सीआर इज इक्वल टू एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। अब एपी और बीपी क्या बना था आपका? एपी और बीपी एबी प्लस डीआर सीआर सीडी। यहां पे एएस और डीएस एडी प्लस बीसी। यहां तक हमने 8 क्वेश्चन किया था, एज इट इज किया था। गिवन अलग था, टू प्रूव अलग था, लेकिन बाकी सॉल्यूशन सेम था, वही काम चल रहा है। अब क्या करना है? अब गिवन का इस्तेमाल करना है। गिवन में क्या था? ए बी किसके बराबर है? तो सी डी को चेंज कर दो। सी डी की जगह पे क्या आ जाएगा? ए बी। और बी सी की जगह पे क्या आ जाएगा? ए डी। ए बी प्लस ए बी 2 ए बी, और ए डी प्लस ए डी 2 ए डी। 2 से 2 कैंसिल। ए बी किसके बराबर आ गया? ए डी के बराबर। ए बी और ए डी बराबर आ गया। अब ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर था? सी डी के बराबर था। ए बी ए डी के बराबर, ए बी जो है ए डी के बराबर आ गया, और ये पहले से सी डी के बराबर था, तो ये तीनों बराबर हो गए। और सी डी किसके बराबर था? बी सी के बराबर था। सी डी किसके बराबर था? ये आपको गिवन है ना? ये आपको गिवन है। सो वी कंक्लूड हियर, क्या निष्कर्ष निकला कि भाई ए बी ए डी के बराबर है, और ए बी बी सी सी डी के बराबर भी है, और ए डी बी सी के बराबर, यानी ये लाइन इसके बराबर और ये लाइन आपस में बराबर है। ये ऑलरेडी इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर था, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। सो वी कंक्लूड दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। सिंपल सा लॉजिक है भाई। ये लाइन बराबर थी, हमने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया, तो ये लाइन इसके बराबर हो गई, यानी तीनों आपस में बराबर हो गए। और ये बराबर था ही, तो चौथा भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। सो हियर क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या प्रूफ हो गया? इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है भाई। एक चीज जो बीसी है यहां पे एडी आना है, बस। क्या एडी लिखिएगा? चलिए ठीक है, आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12, फिगर आपको गिवन है। फिगर के बारे में सब कुछ बताया गया है आपको कि भाई जो CD है वो 6 सेंटीमीटर है, BD 8 सेंटीमीटर है, राइट। और OD आपका रेडियस है जो कि 4 सेंटीमीटर है। और आपको यहां फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ AB एंड लेंथ ऑफ AC। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बदलकर आता है, पैटर्न यही होता है, और हो सकता है सेम भी आ जाए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक फायर क्वेश्चन के अंदर इसे काउंट किया जाता है। तो फायर क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, इजी है, समझ आराम से आएगा, बस आराम से समझिएगा। ठीक है। अब
आपको पता होगा कि एक सर्कल के आउटर पॉइंट से लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और ये 8 है तो ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देते हैं बिकॉज सी डी इक्वल टू, अच्छा इसको नाम दे देते हैं, डी है इसको नाम दिया ई, इसको नाम दिया एफ। तो सी डी किसके बराबर है सी एफ के बराबर है 6 सेंटीमीटर, राइट। और बी डी किसके बराबर है बीई के बराबर है 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या डालोगे टेंजेंट लाइंस आर इक्वल, ये रीजन डाल देना, क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने, आप लिख देंगे टेंजेंट लाइंस आर इक्वल, राइट। ओके, हमने लेट किया ए एफ इक्वल टू ए ई, हमने लेट किया ए एफ और ए ई दोनों इक्वल हैं, दोनों को एक्स लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया एक्स। तो अब ए बी कितना हो जाएगा इसको हमने एक्स लेट किया है, तो x प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। और AC कितना हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। ना BC क्या होगा यहां पर, BC होगा 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर AB निकल गया, BC निकल गया, AC निकल गया, तीनों साइडें निकल गई। तीनों साइडें निकालने के बाद अब यहां पे होगा 9 का बेस यूज। 9 का बेस मतलब जब एक ट्रायंगल में 3 साइडें दी जाती हैं तो उसका एरिया कैसे निकलता है हीरोन्स फॉर्मूले से। कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। फिर निकाला जाता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और फिर एरिया निकाल दिया जाता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वही काम यहां पर होगा, तो उससे पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। उससे क्या होगा, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब इस बड़े ट्रायंगल में 3 छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, तीनों का सेम इस तरीके से निकलेगा। निकालने के बाद हमें क्या करना है, तीनों ट्रायंगल का सम बड़े वाले ट्रायंगल के सम के बराबर, एरिया के बराबर होगा। तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। यही काम हमें करना है इस वाले क्वेश्चन में। किस लिए, सिर्फ x को फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए सिर्फ x को फाइंड आउट करने के लिए इतनी बड़ी कहानी रचनी है। ठीक है, करते स्टार्ट। सबसे पहले क्या नीड है, s। क्या नीड है, s क्या होता है सेमी पेरीमीटर। s क्या होता है सेमी पेरीमीटर। निकलेगा कैसे, a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, अपॉन में 2। कितना आ गया 2x प्लस 28, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो s इसको रफ कर लेते हैं। s आ गया हमारे पास क्या, x प्लस 14, s क्या आ गया x प्लस 14, ये s आ गया। इसके बाद की कहानी क्या है, s माइनस ए, x प्लस 14 माइनस ये a का काम कर रहा है, ये a है स्मॉल, ये a है, ये b है और ये c है ना। तो माइनस जब लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये x माइनस 8 हो जाएगा। सभी को पता होगा 10th क्लास में, आप 14 में से 8 का 6 सेंटीमीटर, राइट। माइनस के बाद कुछ आता है तो साइन चेंज हो जाता है। s माइनस बी, x प्लस 14 माइनस b कितना है x माइनस 6, प्लस था माइनस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। थर्ड है s माइनस सी, x प्लस 14 माइनस 14, ये कैंसिल आ गया x सेंटीमीटर। आपके पास s निकल गया, s माइनस ए निकल गया, s माइनस बी निकल गया, s माइनस सी निकल गया, राइट। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया इक्वल टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये फॉर्मूला है हीरोन्स का। s कितना है x प्लस 14 इंटू में s माइनस ए कितना है 6 इंटू में 8 इंटू में x स्क्वायर रूट। तो एरिया आ गया 48x x प्लस 14 स्क्वायर रूट, ये आपका एरिया आ गया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। हीरोन्स फॉर्मूले के द्वारा हमने बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब मैंने क्या कहा था, 3 छोटे ट्रायंगल हैं, छोटे ट्रायंगल का नाम यहां पे लिख देते हैं, ये रहा एक छोटा ट्रायंगल ये है, तो लिखते हैं बिकॉज, लिख देते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये किसके बराबर है, इसमें 3 ट्रायंगल्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, ये ट्रायंगल ओबीसी है इसमें, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या है
ये इसका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, रेडियस सेम रहेगा, ओ ए बी, ओ ए बी, राइट, ट्रायंगल डाल देंगे यहाँ पे, ट्रायंगल ओ ए बी। एंड थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। तीन छोटे ट्रायंगलों का एरिया जब हम ऐड करेंगे, तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया जब ऐड करेंगे तो हमें पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो वही लिखा है मैंने भाई, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तीन छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, तो इसका एरिया तो ये रहा, इसको यहां लिखते हैं 48x x प्लस 14 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब इन तीनों का एरिया निकालते हैं। ओबीसी का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, बच्चा लोग बेस कितना है 14, हाइट कितनी है, रेडियस कितना है 4, प्लस में हाफ इंटू, अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इसका बेस ये रहा x प्लस 8 और हाइट 4, x प्लस 8 और हाइट 4, प्लस हाफ इंटू में थर्ड वाले का देखते हैं, इसका बेस होगा ये और हाइट रहेगी ये, तो x प्लस 6 इंटू में 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हमने एरिया लगा दिया। ठीक है, अब सॉल्व करते इसे, ये 2 टू 4 कैंसिल, ये 2 टू 4 कैंसिल, ये 2 टू 4 कैंसिल, क्या बचा, ये बचा 48x x प्लस 14 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 28 प्लस 2x प्लस 16 2x प्लस 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4x और 28 प्लस 28 56, राइट, 28 प्लस 28 56, 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा x प्लस 14, क्या बचा x प्लस 14, और इधर 4 कॉमन लेते हैं इसमें, तो क्या बचेगा x प्लस 14, या 4 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 14। ठीक है भाई, यहां पे 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 14 और इधर वाला सेम चल रहा था। अच्छा, स्क्वायर रूट है उधर जाके क्या बनेगा, बताओ भाई, स्क्वायर रूट है उधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर, क्या बनेगा, स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा x निकालने के लिए इतनी सारी कहानी रचवा रहा है आपसे, और 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, सिर्फ एक x निकालने के लिए इतनी बड़ी कहानी रची जा रही है, तो घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया 48x x प्लस 14 स्क्वायर, दोनों के साथ है, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो इसका हो जाएगा 16, और ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर में छोड़ देना। आप समझना, ये होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये 2 बार है, 1 बार है, डिवाइड होगा, कट जाएगा, तो सिंगल बचेगा, तो बचा क्या 48x इक्वल टू 16x प्लस 14, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर की, क्या करेगा इसे डिवाइड करेगा, कितना आएगा 16 × 48 3x, अब प्लस x इधर की क्या हो जाएगा माइनस x, तो 3x में से x गया 2x, x आ गया 7। अभी आंसर नहीं आया, लेकिन हाँ ये है कि जो हमें चाहिए था वो आ गया, है ना, जो हमें चाहिए था वो मिल गया, यहाँ पे x चाहिए था x मिल गया, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। ओ माय गॉड, क्या सर एक x के लिए इतनी बड़ी कहानी, हाँ भाई एक x के लिए इतनी बड़ी कहानी है ये। ठीक है, अब निकालते हैं AB, तो यहां निकाल देता हूं मैं, AB क्या था, AB था x प्लस 8, x प्लस 8, x कितना निकला 7, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, निकालते हैं AC x प्लस 6, x कितना 7, 7 प्लस 6 13, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए था। तो देखो बच्चों, बड़ा ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, था क्या, पूरा बड़े वाले ट्रायंगल पे डिपेंड कर रहा था। हमने क्या करा, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया, वेयर इज दैट, कहां लिखा, ये रहा, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया इसके 3 छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर था, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तीनों के ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, ये कर दिया हम लोगों ने। बस यही एक मेन थीम है इसकी, इसी को फॉलो करना है। बड़े वाले का निकलेगा हेरोल्स फॉर्मूले से और छोटे वाले का निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
बस इसको आपको सॉल्व कर देना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से सवाल आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 13 में क्या है कि भाई एबीसीडी एक सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है, यानी सर्कल के चारों तरफ बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें प्रूव करना है कि जो AB और CD ये ऑपोजिट साइड्स है, ये सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं, ये सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं लाइक दिस। तो इसका और इसका टोटल जो होगा वो 180 होगा। ABCD एक सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है, यानी सर्कल के चारों तरफ बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है। इनके जो ऑपोजिट साइड्स है वो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, समपूरक हैं, यानी कि 180 डिग्री कोण बना रहे हैं। ये प्रूफ करना है। तो लिखा मैंने AOB, ये रहा AOB, O नाम दिया, AOB प्लस COD ये 180 प्रूफ करना है, या फिर AOD प्लस BOC ये 180 डिग्री है। दोनों ही प्रूफ कर दो आप। फिलहाल दोनों ही प्रूफ करेंगे हम। इसका टोटल 180 प्रूफ करना है। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक रचना करते हैं। क्या? मीट O2 PQRS। PQRS, O को P से मिलाइए, Q से मिलाइए, R से मिलाइए और S से मिलाइए, सबसे मिला दीजिए। अब ध्यान से देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं? 8 एंगल बन रहे हैं। बस इसी एंगल के काम है, इसमें समझना आप ध्यान से। प्रूव करते हैं। पहले 2 ट्रायंगल ले लीजिए आप, कोई से भी 2 ट्रायंगल ले लीजिए, कॉन्जुगेट लेना, साथ वाले ट्रायंगल लेना, कोई से भी 2 ट्रायंगल ले लीजिए, या तो ये दोनों ले लीजिए, या ये दोनों ले लीजिए, या ये दोनों ले लीजिए, साथ वाले 2 ट्रायंगल लेंगे आपको ना। तो लिया इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP। AOS और AOP में इसे कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? कर चुके हैं कई क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो इसमें क्या है? AS किसके बराबर है भाई? AP के बराबर है। रीजन पता है सभी को? टेंजेंट लाइंस। दूसरा OA कॉमन है, OA को ध्यान से देखो, OA कॉमन है ना। कॉन्ग्रुएंट करना सभी को आता है। थर्ड OS क्या है? रेडियस, और OP क्या है? ये भी रेडियस। तो रेडियाई, रेडियस की वजह से दोनों इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। किस रीजन से हुए? S S S कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। रीजन CP CT। ये आ गया इक्वेशन 1। ये आ गया इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर? अब क्या मैंने देखा कि भाई 2 ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 1 और 2 बराबर हो गया। अब आपको क्या लिखना है? सिमिलरली क्या 3 और 4 में क्या रिलेशन होगा? ये भी बराबर होंगे, इक्वेशन 2। ऐसी 5 और 6 में क्या रिलेशन होगा? ये भी बराबर होंगे, इक्वेशन 3। 7 और 8 में क्या रिलेशन है? ये भी बराबर है। ये लिख दिया हम लोगों ने, ये लिख दिया। हमने चेक कर लिया कि भाई 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, 5 और 6 बराबर है, 7 और 8 बराबर है। तो ये एंगल्स आपस में बराबर है। अच्छा, आपको याद होगा सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होता है? सर्कल में सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? तो अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करूंगा तो क्या मिलेगा? 360 मिलेगा। तो लिखना है here we know that क्या जानते हैं हम लोग कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360। रीजन सेंट्रल एंगल। रीजन मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, आप लिखेंगे वहां सेंट्रल एंगल। क्या लिखेंगे? सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ, यस सेंट्रल एंगल लिख देंगे आपको। सेंट्रल एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है, या कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं आप इसे। अच्छा, अब देखो मुझे चाहिए था AOB। क्या चाहिए था? AOB में कौन है? 2 और 3। दूसरा क्या चाहिए? COD। COD में कौन है? 7 और 6। समझना बात मेरी, हमें चाहिए एंगल AOB और COD, यही चाहिए ना। तो इसको फोकस करना है। क्या करना है? इसको फोकस करना, ध्यान में रखना है। तो इसमें आ रहा है 2 और 3, तो 2 और 3 को अंडरलाइन कर लीजिए अपने समझने के लिए, पेपर में नहीं करना है, अपने समझने के लिए करना है। और 7 और 6 को अंडरलाइन कर लीजिए।
ठीक है, इसे हमें कुछ नहीं करना, इसे हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमारी नीड है। करना है क्या है, 1 को चेंज कर दीजिए। 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, यहां जाएगा 2। कैसे चेंज करूं, नहीं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट। अब 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। क्या 6 और 7 बदलू, नहीं। 8 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, बराबर 360। अब चेक करते हैं, एंगल 2 एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 एंगल 3, 2 एंगल 3, एंगल 6 एंगल 6, 2 एंगल 6, 7 और 7, 2 एंगल 7। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इसको टू 360। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा, 1, है ना। अब 2 प्लस 3 मिलके क्या बना रहे थे, एओबी, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी। 6 और 7 क्या बना रहे हैं, सीओडी। क्या प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था, चेक कर लो, एओबी और सीओडी 180। अब बीओसी और सीओडी कैसे आएगा, सिमिलरली, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली, सेम ऐसे। अब उसमें क्या होगा कि 1 और 8 और 5 और 4 को नहीं छेड़ूंगा, 1 8 5 7 को नहीं छेड़ूंगा, बाकी को बदल दूंगा तो सेम आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली लिखिए और लिख दीजिए ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, बच्चा लोग इसे नोट करिए। अब हम देखेंगे जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, उनको अब हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले इसे नोट करिए, फिर एग्जांपल्स करते हैं। ओके, एग्जांपल 1, 2, 3 तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम एग्जांपल 1 कर रहे हैं। इसमें क्या है, फिगर आपको गिवन है और बताया गया कि C1 और C2 दो सर्कल्स हैं जो एक ही सेंटर से बन रहे हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं हिंदी में इसे। एक ही सर्कल सेंटर से दो वृत्त बनाए गए, C1 और C2, और ए भी एक कोण है जो C1 को P पे टच कर रही है। तो गिवन में लिखा हुआ है C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, AB टचेस द C1 एट पॉइंट C। ये बता देगा जो गिवन में था। प्रूफ करना है कि AP और BP बराबर है। अब करना कैसे, समझते हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन, मीट O टू A एंड B, या मीट O टू A एंड B, O को A और B से मिलाया। अब जरा इसे प्रूफ करते हैं, समझना। अब जरा, अब सिंपल सवाल हो गया ये, आप सभी कर सकते हैं आराम से। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या नाम है, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। क्या करना है मुझे यहाँ, कॉन्ग्रुएंट। क्या करना है, कैसे करेंगे, सिंपल है, इतने सारे क्वेश्चन कर ही लिए, पता ही लग गया होगा, है ना। OA क्या है, रेडियस, और OB क्या है, तो इस ट्रायंगल का OA इस ट्रायंगल के OB के बराबर है, जिसे हम बोलते हैं रेडियाई। फर्स्ट। सेकंड, दोनों ट्रायंगल किस पे बन रहे हैं, OP पर। किस पे बन रहे हैं, OP पर, विच इज कॉमन, विच इज कॉमन। थर्ड क्या है, हमें पता है जो रेडियस होता है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो OPA, एंगल OPA इसको टू एंगल OPB 90 डिग्री। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन, ऑन द पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन, ये लिखना है यहां पर। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन, तो इसमें परपेंडिकुलर होता है, रीजन डाल देंगे आप यहां पर। तो 3 चीज हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, अब रीजन समझना पड़ेगा भाई किस रीजन से हुए हैं। अब रीजन देखते हैं। 90 डिग्री का इस्तेमाल किया गया यानी राइट एंगल, सामने हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल किया गया यानी H, और एक साइड का इस्तेमाल किया गया, तो इसे क्या बोलते हैं, RHS। तो रूल लगा यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंस, ये ध्यान रखना है, समझना पड़ता है। 90 डिग्री देख के डायरेक्ट RHS नहीं लगाते, तीनों क्राइटेरिया होने चाहिए वहां पे, यानी राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, साइड होना चाहिए, तभी RHS का रूल लगाया जाता है। तो लग गया RHS। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें पता है 3 भाग हमने बराबर करे, 3 अपने आप बराबर हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, CP/CT, है ना। तो इस ट्रायंगल का AP बराबर हो जाएगा किसके, BP के। रीजन, CP/CT। क्या करना था, यही प्रूफ करना था। हो गया भाई,
ये 2 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है। चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाइल्ड फायर क्वेश्चन है हमारा। वाइल्ड फायर यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 है, समझते हैं क्या है। आपको ये फिगर दी गई है और कहा गया कि टीपी और टी क्यू इसके टेंजेंट लाइंस हैं। पी क्यू को मिलाया गया है और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो ये वाला एंगल है पी टी क्यू, ये ओ पी क्यू इसका डबल है, ये एंगल इसका डबल है। यानी कि अगर ये 30 है तो कितना, ये 60, ये 40 है तो कितना है 80। ये प्रूफ करके दिखाना, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये एंगल इसका डबल है। तो इसे करने के लिए इजी वे में पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नामकरण, है ना। इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3 और इसको नाम दिया 4। ये नामकरण कर दिया बिना पंडित के, घबराना नहीं, ठीक है। नामकरण करना जरूरी है ताकि सवाल थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया। अब करते हैं इसको सॉल्व, प्रूफ, ठीक है। अब समझना, बिकॉज पीटी और टी क्यू में क्या रिलेशन है? पीटी और टी क्यू में क्या रिलेशन है? बराबर है। टेंजेंट लाइंस आर इक्वल, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है ना। अब इन ट्रायंगल, यहां पे लिखना भूल गया मैं, पीटी क्यू एक ट्रायंगल है। पीटी क्यू क्या है? ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में 2 साइडें बराबर है। याद होगा छठी क्लास, याद करो छठी क्लास में कि हमने पढ़ा था ट्रायंगल के अंदर अगर 2 साइडें बराबर हो तो क्या होता है? बिल्कुल सही, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस ये एक ट्रायंगल है, 2 साइडें बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। ये छठी क्लास में पढ़ा हुआ था, वही चीज यहां इस्तेमाल होगी। पी टी क्यू एक ट्रायंगल है, इसमें पीटी और टी क्यू बराबर है, तो पीटी के सामने कौन सा एंगल है? 4, और टी क्यू के सामने कौन सा एंगल है? 2। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, हिंदी में बोलते हैं इसे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो भैया 1 और 2 बराबर हो गए, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने, इक्वेशन 1। अब आगे समझते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हिंदी में ये बोलते हैं। अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? मुझे रिक्वायरमेंट है 2 और 3 की, 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 4 को हटा देते हैं। वेरी गुड, 4 की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। एंगल टू एंगल 2, 2 एंगल 2, कल भी समझाया था मैंने ये, है ना, लास्ट क्लास में बताया था कि एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2। अब यहां से क्या करते हैं? 2 एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 एंगल 2 की वैल्यू निकालते आ गया 180 माइनस एंगल 3, 180 माइनस एंगल 3। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? चलिए, इसे नाम दिया इक्वेशन 2। क्या नाम दिया? ये आया कहां से था बताना होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो हमारा 4 की जगह 2 आया, कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने इस्तेमाल किया। अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर पीटी, राइट। ओपी क्या है? पीटी पर परपेंडिकुलर है। रीजन क्या बताओगे? कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन। रीजन लिखना है यहां पर क्या? कि रेडियस टेंजेंट लाइन के पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ओपी पीटी पे परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है? लाइन डालने की है यहां पर, ओपी रेडियस ओपी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन पीटी, दैट्स व्हाई ओपी इज परपेंडिकुलर पीटी। रेडियस टेंजेंट लाइन के पॉइंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। लाइन डाल दीजिएगा जरूर, ना। अच्छा, अब ओपीटी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया? ओपीटी में कितने एंगल है? 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। अब क्या करते हैं? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं बताता हूं मैं। 2 एंगल 1, 2 एंगल 2 बराबर 360। सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या कारण था? मेरे पास 2 एंगल 2 था। क्या था? इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 2 एंगल 2 हट जाएगा और ये पूरा आ जाएगा, तो हटा देते हैं।
टू एंगल 1 प्लस, सॉरी ओहो यहाँ 90 आना था, सॉरी 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 सॉरी, ये 90 था, 90 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 180। ओके, इट इज माय मिस्टेक, आई एडमिट इट, लिखने में गलती हो गई, ठीक है, वेरी गुड, थोड़ा सा ध्यान दिया आपने। तो ये आ गया, अब 2 एंगल 2 को हटाएंगे, 2 एंगल 2 को हटाएंगे, आएगा 180 माइनस एंगल 3, 180 माइनस एंगल 3, क्लियर। अब 180 और 180 कैंसिल, बराबर में इधर उधर सेम होता है, कट जाता है, क्या बचा, 2 एंगल 1 इक्वल टू माइनस एंगल 3 इक्वल टू 0, माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 3 बन जाएगा। अब एंगल 1 का नाम क्या है, एंगल 1 का नाम क्या है, OPQ, OPQ, और 3 का नाम क्या है, PTQ। चेक करो जरा, एक बार चेक करो, क्या था, PTQ इक्वल टू 2 इंटू OPQ, यही आ रहा है, हैंस प्रूव्ड। तो बड़ा ही प्यारा सवाल था, करा क्या हमने, एक बार रिपीट कर दूं, हमने क्या करा, ट्रायंगल PTQ लिया, उसमें PT और PQ बराबर था, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे लाइक दिस। फिर हमने देखा तीनों एंगल का टोटल कितना हुआ, 180, इसमें एंगल 4 की कोई जरूरत थी नहीं, तो एंगल 4 को हटाया, एंगल 2 डाल दिया, बता दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 हो गया, प्लस 3 को उठा के उधर ले गए, सो इक्वेशन नाम दे दिया 2, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, राइट। फिर हमने क्या देखा कि भाई OP क्या है, PT पे परपेंडिकुलर है, यानी OPT कितना होगा, 90 डिग्री। OPT में एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2, लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2। फिर यहां था 2 एंगल 2, 2 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 2 एंगल 1 2 एंगल 2 और ये 180। 2 एंगल 2 को हटाया और लिख दिया 180 माइनस एंगल 3, बाकी इसको एज इट इज रहने दिया, 180 से 180 कैंसिल, बचा क्या, 2 एंगल 1 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 उधर, माइनस एंगल 3 है प्लस एंगल 3 बन जाएगा। अब इनका जो नाम था वो नाम दे दिया हमने इसको, इसका नाम था OPQ, उसका नाम था PTQ, राइट, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा यहाँ पे बता देना है कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जरूर बता देना, ठीक है भाई। चलिए नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब करेंगे हम लोग एक और वाइल्ड फायर क्वेश्चन, एग्जांपल 3, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3, वाइल्ड फायर क्वेश्चन ये भी, तो ये बहुत रिपीटेड है भैया, बहुत रिपीटेड है ये वाइल्ड फायर, जितने बता रहा हूं उसमें प्लीज ध्यान जरूर दीजिएगा, तो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, इसलिए से वाइल्ड फायर कहा जा रहा है। ये फिगर बनी हुई आएगी और आपसे कहा जाएगा भाई PT की वैल्यू निकालिए, ये फिगर बनी हुई आएगी और कहेगा PT या TP की वैल्यू निकालिए। इसमें क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसमें ये कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इसका इस्तेमाल करके बस इतना ही दिया हुआ है और कहता है कि अब TP निकालिए। यार ये कैसा सवाल है, दो चीजें दे रखी है और इतनी खतरनाक चीजें पूछ रहा है, TP पूछ रहा है, निकलेगा कैसे, समझाता हूं मैं। 9th क्लास के अंदर एक चीज थी क्या, कि एक कोड और रेडियस, सेंटर से जब कोई लाइन कोड पे डाली जाती है, सेंटर से जब कोड पे कोई लाइन डाली जाती है, वो उसमें परपेंडिकुलर होती है और उसको बाइसेक्ट करती है, उसमें परपेंडिकुलर होती है, उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये लाइन OR PQ को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और क्या कर रही है, परपेंडिकुलर, क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, लिखना है क्योंकि OR परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पर, एंड PR इक्वल टू QR, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, पहला काम। क्योंकि OR क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पर। रीजन कि सेंटर से कोई लाइन अगर कोड पे डाली जाती है तो वो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, रीजन लिखना है आपको। द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एट द कोड दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दैट कोड। केंद्र से अगर कोई लाइन जीवा पर डाली जाती है तो उस जीवा को लंब समद्विभाजित करती है, ये पॉइंट लिखना है आपको। उसके बाद की कहानी ये है, लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है, बता दिया आपको, लिख लेना जरूर ना। चलिए ये हो गया, OR परपेंडिकुलर है PQ पर और PR और QR बराबर 4 सेंटीमीटर, तो मैंने इसे लिख दिया 4 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब 3 ट्रायंगल इस्तेमाल करने हैं हमें यहाँ पर, पहले छोटा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, R क्या है 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय
पाइथागोरस थ्योरम। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया ओपी, स्क्वायर ऑफ ओपी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ओ आर प्लस पी आर। वैल्यू पुट करते हैं, ओपी कितना है 5, ओ आर कितना है ये फाइंड आउट करना है हमें, पी आर कितना है 4, तो हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा 16 प्लस 16 इधर आके -16 होगा, और जब -16 करेंगे तो आएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो ओ आर आया 3, ये आगे 3 सेंटीमीटर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, हमें टीपी निकालना है। तो टीपी के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम लोग टीपी के लिए क्या करना है, आप समझना टीपी के लिए क्या करना है। इसको मैंने x मान लिया, लेट कर लिया, लेट टीपी इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, इस ट्रायंगल को दोबारा ले रहा हूं, वो याद है 8 चैप्टर याद होगा सभी को ना। 8 चैप्टर में क्या था कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल होता था, ये 90 डिग्री होता था, सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल निकालना होता था, जैसे एंगल निकालना है तो इसके सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। तो P अपॉन में B किसके बराबर होता था, tan थीटा, याद है ना। नहीं याद तो याद कर लेना, अभी बता दिया मैंने आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल निकालना है सामने परपेंडिकुलर दूसरा बेस, और P अपॉन में B होता था tan थीटा। इसी चीज का इस्तेमाल हम इस सवाल को आगे सॉल्व करने में करेंगे। हो तो और भी तरीके से सकता है, मेरे हिसाब से ये शॉर्टकट तरीका है और इजी तरीका है। अगला जो दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, मैं इस ट्रायंगल को लेकर सॉल्व करूंगा, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर सॉल्व करूंगा, फिर कंपेयर करूंगा, फिर आंसर निकलेगा, तो काफी लेंथी चला जाएगा। ये इजीली समझ भी आएगा अगर आपको 8 चैप्टर आता है तो, और टाइम भी सेव होगा और आंसर इजीली निकल जाएगा। सबसे बड़ी चीज टाइम सेव होगा, उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा जो दूसरा मेथड है। तो इस मेथड से करते हैं हम लोग, क्या लिया हमने इन ट्रायंगल ओ आर पी, ओ पी आर, इसमें आर 90 डिग्री है, ठीक है भाई। तो इसके हिसाब से थीटा नाम दिया मैंने, क्या नाम दिया, थीटा, इसको नाम दिया थीटा। ये नाम ही देता हूं, अच्छा ठीक है, tan थीटा ले रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, tan थीटा। बताओ भाई tan थीटा क्या होगा, ये थीटा बना है मैंने, tan थीटा, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यानी कि पी आर अपॉन में ओ आर, ये होगा ना, पी आर अपॉन में ओ आर। तो tan थीटा निकल गया 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3, क्या था क्लियर। अब एक और ट्रायंगल लेते हैं ओपीटी, इन ट्रायंगल ओपीटी, ओपीटी, इसमें 90 डिग्री कौन है, ओपीटी, ओपीटी कितना है 90 डिग्री, ये 90 है, पता है ना सभी को कि रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, पता है। अब इसके सामने ये क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, है ना, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस। मुझे इस एंगल के हिसाब से चाहिए, ये 90 डिग्री है, इस एंगल के हिसाब से बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। एक बार फिर से बना दो मैं फिगर, यहां रफली बनाया था फिगर, ये फिगर है हमारे पास, ये एंगल है 90 डिग्री है, तो इसके हिसाब से ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस, है ना। ये सामने हाइपोटेन्यूज हुआ, ये हाइपोटेन्यूज, यानी ओटी क्या है हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल समझो ना, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल चल रहा है ना, तो 90 के सामने ही हो गया हाइपोटेन्यूज, इसकी तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, यानी ओटी की मेरे को जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसकी है, इन दोनों की। इसके सामने परपेंडिकुलर, क्या नाम है, लिखता हूं tan थीटा, क्या लिख रहा हूं tan थीटा, यही निकाल रहा हूं मैं tan थीटा, ठीक है ना। तो इसके सामने PT कौन है, PT, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, यानी ओपी। पूरा 8 चैप्टर का बेस लगाया जा रहा है यहाँ पे, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं मैं, 8 क्लास में सीखा, 8 चैप्टर में सीखा वही चल रहा है यहाँ पर, कि भाई हमने राइट एंगल वाला ट्रायंगल लिया, ये मैं रफली बना के दिखा दे रहा हूं यहाँ पर, ये 90 डिग्री ये रहा, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है परपेंडिकुलर बेस की। तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। अब इसमें से इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो लगा दिया मैंने यहां पर। अब PT कितना है, PT x है, OP कितना है 5 है, ठीक है भाई। ये नाम दिया इक्वेशन 1, ये नाम दिया इक्वेशन 2। यहां तक कोई डाउट, डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, ठीक है। चाहे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि पहले छोटा ट्रायंगल लिया, वहां पे हमने चैप्टर 8 लगाया, फिर बड़ा ट्रायंगल लिया, वहां पे हमने चैप्टर 8 लगाया, तो दोनों में tan थीटा निकल गया, दोनों में tan थीटा निकल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, इसे रफ कर देते हैं जरा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर हो जाएंगी। 4/3 इक्वल टू x/5। 5 आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/3। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। मैच कर लो आंसर भाई। क्या x 20/3 है? एग्जाम्पल है, आंसर पीछे नहीं देखना, एग्जाम्पल में ही आंसर होता है। कितना आ रहा है x? चलो भाई बधाई हो, ये आपका आ गया 20/3 सेंटीमीटर। सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, होप सो समझ आ गया होगा। कि दूसरा तरीका करूंगा काफी लेंथी जाएगा, समझ वो भी आएगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो बोर्ड में हमारा मेन टारगेट होता है टाइम को बचाना और पूरे तरीके से क्वेश्चन करना, ताकि पूरे नंबर मिले। तो नंबर कोई कटेगा नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस करिए, सही से सारे क्वेश्चंस करिए। ना समझ आए तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट समझिए और दोबारा करके देखिए। थोड़ी ज्योमेट्री है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको इजी वे में समझाने की। इस क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो प्लीज अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी और जो अलग से क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो में बनाऊंगा और आपके लिए जरूर उसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।